दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। दो संख्याएं हमने यहां ले ली और तीसरी संख्या से, पहली संख्या 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या 50% ज्यादा है। ठीक है, तो हम तीसरी संख्या को यहां 100 ले लेते हैं। पहली संख्या 20% ज्यादा है तो ये 120 हो जाएगी और ये हो जाएगी 150। ठीक है, सवाल में पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। यहां पर 120 का पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है, इसको नीचे लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको हम 50 से काट सकते हैं, 50 दूनी और 50 तिया, इसको काट देंगे, यहाँ पर आएगा 40, 40 दूनी होता है 80, 80%। जो ये संख्या है इसकी 80% है। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से, ए की इनकम बी की इनकम से जो है 25% ज्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये निकालना है। हम यहाँ ए और बी ले लेंगे, ए और बी। ठीक है, अब ए की जो आय है बी की आय से 25% ज्यादा है, बी की आय से, इससे ज्यादा है ये 25%। ठीक है, 25% ज्यादा है तो आसानी हो जाएगी, अगर हम इसको 100 ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 125। अगर ये 100 है, इसका 25% ये ज्यादा है तो ये 125 हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब कि बी की जो बी की इनकम है इससे कितने प्रतिशत कम है। जिससे प्रतिशत कम पूछा जाए उसको हम बटे की लाइन के नीचे लिखते हैं। कितनी कम है हमें दिख रही है, 25 कम है। प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ 100 लिखते हैं, है ना। हालांकि ये 100/100 होता है, जो ये बटे वाला 100 होता है वो प्रतिशत का निशान बन जाता है, ये मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अब 25 से काट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 और 5 से इसको काट देंगे 20%। तो ये जो बी की इनकम है ए से 20% कम है। ठीक है ना, बी की इनकम है जो ए से 20% कम है और ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। तो ए की दे रखी है, ए जो है 25% ज्यादा है। जब इस तरीके का सवाल आ जाए तो हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि 25% ज्यादा है या कम है, या 20%, जो भी रकम दे रखी है सवाल में। इसने कहा कि 25%, 25 लिख दिया हमने, बटे में लिख देंगे। अगर ये ज्यादा है तो 100 में इसको ऐड करके लिख देंगे, अगर ये कम है तो 100 में से इसको माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन ज्यादा है तो 100 में इसको ऐड करके लिख दिया और गुणा में कर देते हैं हम 100। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा 20% जब हम इसको सोल्व करेंगे तो। अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, उसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे ये सवाल किया था। ठीक है, यहां पर ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है। कितना कम है, 25, इसको तो लिख देंगे यहाँ पर। अगर ये कम है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, जैसे यहाँ 100 में प्लस करके लिखा था, 100 में माइनस करके हम नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद हमें मिल जाता है 33.33%, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से करें, इस सवाल को अगर इस तरीके से करें, मैं यहां कर देता हूं,
ए और बी दे रखा है, ठीक है। इसने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है। ए की इनकम है बी से, बी की इनकम से, बी की 100 मान लेते हैं तो 25% कम है, तो ये 75 हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। वैसे हमें दिख रहा है कि अधिक या 25 है, लेकिन इसका प्रतिशत निकालना है। वो प्रतिशत जो है वो ए के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि इससे पूछा है ना कि इस ए से बी की इनकम कितनी ज़्यादा है। तो 25 को हम ऊपर लिख देंगे, बटे की लाइन के नीचे 75 और गुणा कर देंगे 100। काटेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से 100 को काटेंगे तो 33.33%। हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये सवाल, जैसे ये सवाल किया था डायरेक्ट, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए बी से 5 गुना लंबा है, ठीक है। बी से 5 गुना लंबा है ए, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। जो ये ए है, ए की लंबाई जो है बी के 5 गुना के बराबर है। सवाल में है कि ए बी का 5 गुना लंबा है, ठीक है। ए जो है ए बी का 5 गुना जो है उसकी लंबाई है, ठीक है। ए की लंबाई, अगर इसको हम एक मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 1 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, क्योंकि ये 5 गुना है इससे। ए की लंबाई, अगर बी की लंबाई को हमने 1 यूनिट मान लिया तो ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके 5 गुना है। इसने पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है। जो बी है ए से कितने प्रतिशत छोटा है, ठीक है। वैसे तो छोटा है ये 4 यूनिट, है ना। ए से पूछा है, ए से कितना छोटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे परसेंट। कितना छोटा है 4 यूनिट, तो ए की कितनी है 5, ए की लंबाई 5 है। सवाल में है कि ए की लंबाई जो ए है वो बी का 5 गुना लंबा है। ए जो है बी का 5 गुना लंबा है, अगर बी को हमने 1 मान लिया तो ये 5 हो जाएगा। और इसने पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 4 यूनिट छोटा है, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे, वो ए के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यहाँ पर आ जाएगा 100% निकालने के लिए 5 से काटेंगे 20, 20 चौक 80, 80% जो है ये छोटा है इससे। अगर ये पूछा जाता कि बी ए का कितना प्रतिशत है, या बी की हाइट ए की कितने प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालते। ए की हाइट पूछी है, बी की हाइट ए के रिस्पेक्ट में अगर पूछता कि भाई बी जो है ए से कितने प्रतिशत, उसकी हाइट ए की कितने प्रतिशत है, तो हम यहाँ पर ए नीचे लिख देते और गुणा करके 100, 20%, 20% आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है, तो 80% वो छोटा है। अगर पूछता कि बी की हाइट ए से, मतलब ए की हाइट की कितनी प्रतिशत है, तो आंसर आता 20%।